कंपनियां 1 साल का टीवी बेच रही हैं और 1 साल के बाद वो टीवी का परफॉर्मेंस एकदम ख़राब हो जा रहा है। आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, थंबनेल पर लिखा हुआ है स्मार्ट टीवी खरीदें लेकिन बेवकूफ़ ना बने। तो आज का जो वीडियो है ये इसी से जुड़ा हुआ है और ये उन सभी लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम जो है टीवी खरीद रहे हैं और जो लोग खरीद चुके हैं और अगली बार जो है किसी भी चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेने में बेवकूफ़ ना बने। इस बात का खास ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका जो पैसा है वो बर्बाद हो सकता है। मतलब पैसा बर्बाद क्या है, मान लीजिए कि मेरे पास जो है ये मैंने एक फ़ोन ख़रीदा है, अब ये फ़ोन जो है मैं यूज नहीं कर रहा हूँ या फिर ये फ़ोन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो मेरे लिए मैंने वो जो पैसा लगाया उसमें वो पैसा बर्बाद है। कौन सी बातों का ध्यान रखना है? 4-5 चीज़ें हैं जिसको अगर ध्यान में रखेंगे डेफिनेटली आपका लोगों का पैसा जो है बर्बाद नहीं होगा। चाहे स्मार्ट टीवी खरीदिए, चाहे लैपटॉप खरीदिए, ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर किसी भी चीज़ के लिए है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड टीवी, इस तरह की चीज़ों के लिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उन पर ये बहुत ही सटीक बैठता है। तो हम यहाँ पर टीवी के बारे में ही बात कर रहे हैं। वैसे जो लोग लैपटॉप, मोबाइल खरीदते हैं उनको भी ये वीडियो देखना ही चाहिए। सबसे पहले तो अगर टीवी हम खरीद रहे हैं तो सबसे पहले क्या चुनना है? डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। पहला क्या है? डिस्प्ले जो है हमारे पास OLED होना चाहिए। वो क्यों भाई, LCD क्यों नहीं? LCD अगर हम लेंगे तो वो हमारी आंखों के लिए उतना बेहतर नहीं है, ये समझ लीजिए, ठीक है। वो LCD पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो वो हमारे लिए कंफर्ट पैदा करती है, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सी हमारे लिए सही है, कौन सा गलत है। अब ऐसे में अगर मान लीजिए कि LCD वाला जो चीज़ है वो पुराना हो गया है तो वो हमारे लिए सही नहीं है और उसका जो ब्राइटनेस है वो हमारी आंखों को ख़राब कर सकता है। दूसरा ये है प्रोसेसर टॉप एंड चुने। क्यों भाई प्रोसेसर टॉप एंड क्यों चुनना है? भाई प्रोसेसर से परफॉर्मेंस बढ़ती है। अक्सर टॉप एंड चुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी भी डिवाइस का प्रोसेसर, उसका इंजन, अब मान लीजिए कि अगर मैं हूँ तो मेरा इंजन कितना ठीक है, आप लोग खुद का मतलब फिटनेस समझ सकते हो कि आपका इंजन इतना स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो है एक तरीके से जो शरीर है पूरा फिट होगा, सीधी सी बात है। उसी तरीके से किसी भी डिवाइस का प्रोसेसर, आप लोगों को पता ही है कि अगर कोई एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसका प्रोसेसर कितना हैवी होता है तो वो अच्छा चलता है, परफॉर्मेंस देता है। उसी तरीके से टीवी में भी एक सिस्टम प्रोसेसर होता है, लैपटॉप में भी होता है, कंप्यूटर में होता है, हर एक डिवाइस में होता है। तो वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो जो है आपके डिवाइस को उतना ही फास्ट बनाएगा। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि कौन सा प्रोसेसर लेना है, कौन सा नहीं लेना है। आप हमेशा टॉप एंड, अपने बजट के अनुसार टॉप एंड चुनिए, मतलब जो भी आपके बजट में सबसे बेस्ट हो वो आप चुन सकते हैं। इसलिए मैं आपको बजट के ऊपर, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आपका बजट कितना है, तो उस बजट के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि उस बजट में जो भी हाई एंड का प्रोसेसर है उसको पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। तीसरा है लेटेस्ट OS अपडेट। ये क्या है भाई? ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेटेस्ट OS अपडेट का मतलब ये है कि जो आप स्मार्ट टीवी की बात कर रहे हैं तो स्मार्ट टीवी की बात करेंगे, लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप जो लोग लैपटॉप खरीदते हैं तो उनका जो है अभी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चल रहा है, विंडोज़ का, विंडोज़ 11 चल रहा है, तो प्रेफर करें कि विंडोज़ 11। क्यों? उससे सिक्योरिटी आपकी बनी रहेगी, आपके लैपटॉप में कुछ फाइनेंशियल पेमेंट वगैरह करेंगे वो सब सिक्योर है, सारी चीज़ जो है सिक्योर रहेगा। कोशिश करें विंडोज़ 11 ही रखें। तो इस तरीके से अगर टीवी की बात किया जाए तो लेटेस्ट OS अपडेट में क्या है, देखो LG जो है अपना खुद का उसका वेब OS है, सैमसंग कंपनी के टीवी के लिए टाइजन OS है, कुछ और कंपनियां हैं वो लाइनेक्स का इस्तेमाल करती हैं, एंड एंड्रॉयड, हालांकि लाइनेक्स और एंड्रॉयड दोनों एक दूसरे के क्लोज है। एंड्रॉयड जो है लाइनेक्स पे ही बेस्ड है, पुराना वर्जन, तो एंड्रॉयड और गूगल टीवी वो न्यू वर्जन। तो जो भी लेटेस्ट OS है वो आपके टीवी में रहेगा। तो आपके टीवी में मान लीजिए गूगल अकाउंट वगैरह, आजकल तो है OTT ऐप्स आप लोग चलाते हैं, यूट्यूब वगैरह, नेटफ्लिक्स या फिर जितने भी OTT ऐप्स हैं, सो वो OTT ऐप्स जो है एक तरीके से अकाउंट से चलता है, आपके मोबाइल नंबर से चलता है, आपके ईमेल आईडी से चलता है, तो वो सब सिक्योर होना चाहिए, वो डाटा कहीं और नहीं जाना चाहिए। इसलिए लेटेस्ट OS अगर रहेगा और आप उसको अपडेटेड रहेंगे तो आपके टीवी से भी डाटा हैक नहीं होगा। अदरवाइज अगर टीवी से डाटा लीक हुआ तो क्योंकि वो सिंक होता है, गूगल अकाउंट आपके मोबाइल पे सिंक होता है, आपके लैपटॉप पे सिंक होता है, हर एक डिवाइस पे सिंक होता है। तो या फिर कोशिश करें कि आपके स्मार्ट टीवी में या फिर एंड्रॉयड टीवी में या फिर गूगल टीवी में जो भी ईमेल आईडी है, गूगल अकाउंट है, वो किसी मोबाइल फ़ोन से लिंक ना हो या फिर सिंक ना हो, तो बहुत ही अच्छा है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना काफ़ी जरूरी है। उसके बाद से चौथा है बजट अपने कंट्रोल में रखें। बजट तो भाई ये मैं तो नहीं बोल सकता कितना बजट है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कंट्रोल मैंने डाल दिया है।
बजट अपने कंट्रोल में रखने का मतलब ये है कि आप जो भी डिवाइस खरीदें, अलग मैटर है। मैं यहाँ पर टीवी की बात कर रहा हूँ तो टीवी की बात करेंगे। टीवी की बात करें तो जो भी आपका बजट है उसको कंट्रोल में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एंड का बजट रखेंगे तो आप थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं। कंट्रोल में रखना जरूरी है कि आप परफॉर्मेंस और डिस्प्ले दो चीज़ को पहले प्रेफर करें। और ये जो है प्रोसेसर क्योंकि प्रोसेसर उसी जुड़ा हुआ है, तो परफॉर्मेंस अगर आप जो है प्रेफर करेंगे तो प्रोसेसर उसमें आ ही जाएगा। और डिस्प्ले जो क्योंकि हम देखते हैं हमारी आंखों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो डिस्प्ले भी जरूरी है। तो डिस्प्ले और प्रोसेसर को पहली प्राथमिकता देंगे। तो उसके हिसाब से अगर हम अपना बजट अपने कंट्रोल, मतलब जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके हिसाब से रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा ईएमआई के चक्कर में, मतलब बड़ा सा ले लिया टीवी और फिर ईएमआई भर रहे हैं तो फिर वो आगे चल के आपके फाइनेंशियल चीज़ें या फिर पैसे के ऊपर थोड़ा डिपेंड कर सकता है, वो डायरेक्टली आपके सेल्फ पर जो है एक तरीके से अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप जो है ज़्यादा पैसे उस तरीके से खर्च नहीं करें, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से जो है पैसे खर्च कीजिए और एक मतलब बेहतर डिवाइस खरीदिए। और पांचवा है वारंटी एंड ईयर अपडेट, कितने साल का जो है मिल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वारंटी और जो है ओएस अपडेट। अब देखिए ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, आजकल तो मोबाइलों में भी हो रहा है कि अगर जो है आप मोबाइल लेने जा रहे हैं तो ज़्यादातर जो मोबाइल है आप देखेंगे जो कि सस्ते हैं उसमें क्या है कि सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन जो ओएस अपडेट है वो 1 साल का वारंटी, 1 साल का ओएस अपडेट। उससे क्या हो रहा है कि अब 1 साल के बाद जो मान लो कोई आप जो है मोबाइल वो पुराना हो गया, कैसे, उसमें कोई सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिलेगी, कोई कुछ अपडेट नहीं मिलेगा। क्योंकि मान लो कि अगर एंड्रॉयड 14 पर आपका मोबाइल चल रहा है और इस समय जो है एंड्रॉयड 14 मार्केट में है वही चल रहा है, या फिर एंड्रॉयड 15 आ गया, 16 आ गया, तो आप 1 साल के बाद एंड्रॉयड 15 आ गया तो उस पर अपडेट कर सकते हो। उसके बाद फुल स्टॉप हो जाएगा। अब कंपनी आपको कोई भी न्यू ओएस अपडेट नहीं देगी क्योंकि उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं कंपनी को, और कंपनी ने पहले ही आपको प्रोडक्ट बेच दिया है और उतने ही पैसे लिए हैं उसके हिसाब से सस्ते रहे, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से जो टीवी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का टीवी हो, स्मार्ट एलईडी टीवी हो, एंड्रॉइड टीवी हो, गूगल टीवी हो, वॉट जो भी टीवी है, उसमें भी ओएस ही रहता है, तो उसमें भी ये सेम चीज़ अप्लाई होती है। तो जब भी आप टीवी खरीदोगे तो उसमें भी 1 साल का वारंटी आपको मिलेगा, लेकिन उसमें जो ओएस है, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है, अब देखोगे सैमसंग कंपनी है वो ज़्यादातर जो है ज़्यादा ईयर का ओएस अपडेट देती हैं। तो दूसरी जो भी कंपनियां हैं, ये आप देखो, चाहे किसी भी कंपनी का टीवी खरीद रहे हो तो उसमें देखो कि जो दूसरी कंपनियां हैं वो कितनी ज़्यादा साल का ओएस अपडेट देती हैं। जितनी ज़्यादा साल का वो ओएस अपडेट देंगी उतने साल का समझ लो कि आपका जो डिवाइस है वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा ही करेगा, डेफिनेटली करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो भी न्यू अपडेट होगा वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ज़्यादातर जो फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं उनको ये चीज़ पता नहीं होती। ठीक है, तो मैं ये वीडियो उन फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए, फर्स्ट टाइम बिगनर्स के लिए लाया हूँ, जो भी मोबाइल, लैपटॉप या फिर टीवी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हैं उनके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह का टेक्नोलॉजिकल वीडियो ले आप राम जी टेक्निकल चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। मेरा आपके परिवर्तन मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।